नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपके प्यार और आशीर्वाद से हम सब भी यहाँ पे ठीक हैं। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग करती हूँ मैं सुबह सुबह। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 5 बजे हुए और मैं 4:30 बजे उठ गई थी। तो यहाँ पे 5 बजे हुए तो मैं किचन में आ गई हूँ। और अब मैं यहाँ पे चढ़ाने जा रही हूँ सब्जी, जो कि मैंने रात को ही कट करके रख ली थी। आलू, गोभी और मटर छिल के रख लिए थे। और यहाँ पे सिर्फ मुझे तड़का ही काटना है, जो कि है प्याज, टमाटर, लहसुन वगैरह, ये सब कुछ ही काटना था। तो यहाँ पे मैं लग चुकी हूँ अपने, जो सुबह का हमारा मिशन होता है ना, हर वुमेन्स का, हर औरत का, सुबह सुबह उठ के बस किचन में काम निपटाना, फटाफट काम निपटाना। और जो वर्किंग वुमेन होती है वो फटाफट घर का काम निपटा के फिर अपने काम पे जाती हैं। तो उस मिशन में मैं अपने स्टार्ट हो गई हूँ सुबह अपनी फुल एनर्जी के साथ। मतलब अगर 5 मिनट भी आलकस कर लिया तो इसका मतलब 5 मिनट में अपने मिशन से लेट हो जाऊँगी। तो ये है मेरा। तो आज की व्लॉग में जो मेरा सुविचार है वो ये है कि अगर कोई हमें कुछ कहता है, मतलब हमारे बारे में बुरा बुरा भला जो कुछ भी कहता है, हमें उसे पलटकर जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना, समय हर किसी का एक सा नहीं रहता। समय बदलता ज़रूर है, समय एक जैसा नहीं रहता है। और उस इंसान को ना समय ही, जब वक्त आएगा ना, वक्त अपने आप जवाब देगा। हम अगर अपनी जगह पे सही हैं तो हमारा कोई कुछ भी नहीं कर सकता। वक्त हमारा साथ एक ना एक दिन ज़रूर देगा। कहते हैं ना, आज वक्त उनका है तो कल हमारा भी आएगा। क्योंकि इतना बुरा हमने भी किसी के साथ नहीं किया है। तो निश्चिंत होकर आप अपने, मतलब अपनी जगह सही रहें कि हम अपनी जगह सही हैं। फिर चाहे ज़माना, दुनिया, कोई कुछ भी कहता रहे, बस हमें ये संतुष्टि अंदर से होनी चाहिए कि हम अपनी जगह पे सही हैं। तो इसी सोच और उम्मीद के साथ मैं सुबह सुबह लग गई हूँ किचन में कि मुझे अपने जो कर्म है ना वो अच्छे रखने हैं। चाहे फिर दुनिया कुछ भी कहे, अपना कर्म करना है। फल की इच्छा मत करो, फल तो जो भगवान देगा वही स्वीकार भी करना पड़ेगा। क्योंकि भगवान के आगे ना किसी की नहीं चलती। जो वो देता है हमें उसे चाहे रो के चाहे हंस के जैसे भी करके ना स्वीकार करना ही होता है। क्योंकि उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। तो कहते हैं कि उनकी रज़ा में हमेशा खुश रहना चाहिए कि भगवान जो भी करता है सब अच्छे के लिए करता है। अगर हमारा बुरा भी कभी हो जाता है ना, तो हमें ये सोचना चाहिए कि शायद भगवान ने हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोच रखा होगा, इसलिए बुरा किया है। तो ये सोच हमें अपनी रखनी चाहिए। क्योंकि अगर हम नेगेटिव सोचेंगे, बुरा सोचेंगे, तो उससे भी कुछ नहीं होने वाला। उससे मतलब कौन सा जो हमारा बुरा हुआ है वो अच्छा होने वाला है। तो हमें सोच अपनी पॉजिटिव रखनी चाहिए। और ज़्यादा मतलब कहते हैं ना, टेंशन नहीं लेनी चाहिए दिमाग में कि हम किसी चीज़ को, अगर कोई दिक्कत हो गई या कुछ हो गया, तो हम उस चीज़ की टेंशन ज़्यादा ले लेते हैं। टेंशन लेने से भी कुछ नहीं होने वाला। टेंशन लेने से भी अपना शरीर, अपना दिमाग, हर चीज़ ख़राब होती है। बस ये है कि जो होगा देखा जाएगा। मतलब अपनी तरफ से आप पूरी कोशिश करिए, अगर नहीं होता है तो बाकी सब छोड़ दीजिए भगवान भोलेनाथ पे, भगवान कृष्ण पे, जिसको जो मानता है, जिस भी गुरु को मानते हैं उन पे छोड़ दीजिए, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। मैं तो भाई यही करती हूँ। अगर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ, अगर कोई मुझे दिक्कत होती है, अगर वो काम नहीं बनता है, तो फिर मैं सीधा भगवान पे छोड़ देती हूँ कि बस भगवान अब जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। भगवान आपके हाथ में सब, महादेव आपके हाथ में सब कुछ। आप जो करोगे मेरे लिए वही अच्छा होगा। मैं उसे हंसी हंसी स्वीकार कर लूँगी। तो ये सोच रखती हूँ मैं। और यहाँ पे मैंने सब्ज़ी चढ़ा ली है और अब मैं लगाने जा रही हूँ आटा। और आटा ना, जैसे ये लाए हैं तो ज़्यादा पिसा हुआ है, मतलब कि बिल्कुल बारीक पिसा हुआ आटा नहीं होता, उस टाइप का है। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही पानी डाला ना, तो वो जितना मैं उसे वो मतलब कहते हैं टाइट करना चाह रही हूँ, लेकिन वो उतना ही पतला होता जा रहा है यहाँ पे। फिर मतलब ये ऐसा आटा है कि मतलब जल्दी से, एक होता है ना कि रसने वाला भी नहीं है। तो मैंने उसे ऐसे ही हल्का फुल्का वो करके रख दिया। तो इतने मैंने सोचा लगा लूँ झाड़ू। तो यहाँ पे मैंने पूरे घर की झाड़ू लगा ली है। तो लास्ट में, जैसे कि मैंने आपके पहले वीडियो में भी आपको दिखाया हुआ है, कि लास्ट में आके मैं किचन में सारा कूड़ा इकट्ठा करके वो डस्टबिन में इकट्ठा करके डाल देती हूँ। तो यहाँ पे कुछ पन्नियाँ फैली हुई हैं। पन्नियाँ तो हमें मतलब आदत ही है कि जो भी पन्नी आती है ना, हम उसे इकट्ठी करके रख लेते हैं। उसे डस्टबिन में लगाने के या कहीं ले जाने के काम ही आ जाती हैं। वो पन्नियाँ तो फेंकनी नहीं होती हमें। तो यहाँ पे फैली हुई थी सारी पन्नियाँ, पहले मैंने वो इकट्ठी करी। फिर जो मोटा मोटा कूड़ा था वो उठा के सारा डस्टबिन में हाथ से ही डाल दिया। फिर मैंने
कूड़ा उठाने वाले से, जो हमारा वाइपर आता है उससे फिर सारा कूड़ा उठाया है, क्योंकि फ़र्श से ना हाथ से अच्छे से उठता नहीं है कूड़ा। ये चीज़ बहुत अच्छी होती है कि आप इससे बिल्कुल आप सफाई से कूड़ा इकट्ठा कर सकते हो। फिर उसके बाद मैं गई बाहर से झाड़ू लगाने, बाहर से झाड़ू वगैरह लगा के फिर मैं आई किचन में रोटी बनाने के लिए। और यहाँ पर रोटियाँ मेरी पूरी बन चुकी हैं। बस इनके लिए, बच्चों के लिए ना मैंने जो सब्ज़ी बनाई थी आलू गोभी की, वो थोड़ी सी सब्ज़ी निकाल के इनके लिए एक पराठा बना दिया, क्योंकि ये सुबह सुबह ना रोटी का नाश्ता नहीं करते हैं, दिमाग ख़राब करते हैं। मतलब शिवाय का तो एक बार प्लेट में देख लिया उसने क्या नाश्ता है, अगर उसकी मनपसंद हुआ तो वो खा लेता है, अगर नहीं हुआ तो फिर बस उसकी नाक चढ़नी शुरू हो जाती है, मुझे नहीं करना नाश्ता, मुझे भूख नहीं है, मुझे ये नहीं है। फिर बस वो वहीं से ड्रामा शुरू हो जाता है। फिर उसे कहते रहो ब्रश कर लो, ये कर लो, फिर बस वो एक होता है ना कि एनर्जी नहीं होती बॉडी में, तो सुस्त सुस्त सा घूमता रहेगा। तो इसलिए मैंने उनके लिए बना दिए पराठे, और जिस दिन सब्जी नहीं होती उसके उनके लिए मैं नमक मिर्च के पराठे बना देती हूँ। तो यहाँ पे इतने ये भी आ गए थे, इन्होंने चढ़ा दी थी चाय, फिर इन्होंने चाय सबकी निकाल ली है कपों में। बच्चों के लिए भी थोड़ी थोड़ी हम निकाल ही लेते हैं जब से सर्दियाँ स्टार्ट हुई है। तो यहाँ पे सब्जी में मुझे थोड़ा सा नमक कम लगा, फिर मैंने सब्जी में थोड़ा सा नमक ऐड किया, और साथ के साथ मैंने हरा धनिया, जो कि हर सब्जी का फेवरेट, मतलब जो भी सब्जी बनाते हैं ना उसमें अगर धनिया ना हो ना, उसमें टेस्ट थोड़ा सा कम हो जाता है सब्जी का। तो अगर मतलब जो तरी वाली सब्जी होती है, जैसे आलू मटर की सब्जी हो गई, दाल हो गई, इनके अंदर अगर धनिया ना डालो ना, कोई टेस्ट ही नहीं आता सब्जी का। धनिया डालने से ना बहुत टेस्टी हो जाती है सब्जी। तो आपको कैसा लगता है सब्जी में धनिया, बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे फिर मैंने कर दिया धनिया कट करके ऐड, और फिर अब हम जाएंगे नाश्ता करने के लिए। नाश्ता हमारा पहुँच चुका है टेबल पे, चाय पहुँच चुकी है, और बच्चों का अभी मैं इनको निकाल के दे दूँगी, और हम अपना भी यहाँ पे निकाल लेंगे साथ के साथ। और अभी टाइम हो रहा है 6 बजे हैं, और 6 बजे मेरे किचन का काम और झाड़ू का काम निपट चुका है, और अब हम करेंगे नाश्ता। 6-5 हो गए हैं। तो यहाँ पे मेरे धनिया वगैरह सारा सामान हटा के रख दिया है, और ये देखिए मेरा सारा काम हो चुका है कंप्लीट, और यहाँ पे मैं तैयार हो गई हूँ। और यहाँ पे शिवाय मेरे पीछे पड़ गया, मम्मा आप राइटिंग लिखो अपनी, मुझे आपकी राइटिंग देखनी है। तो यहाँ पे मैं तैयार हो गई, और मुझे मेरा टाइम हो चुका था, मैं भाग भाग के मतलब अपना निकलने की तैयारी में हूँ। बच्चों को भी नहला दिया था मैंने, कपड़े भी धो दिए थे, पोछा भी लगा दिया था, और आप देख सकते हो कितनी स्पीड से सारा काम करना पड़ता है। और आज मैं बहुत दिनों बाद ना स्कूल में चोटी बना के जा रही हूँ, क्योंकि मैं बाल खुले करके जाती थी। चोटी बनाने का टाइम ही नहीं लगता, फटाफट बस बालों में कंघी मारी, और क्या होता है कि रबड़, वो होता है ना कि रबड़ लगाई और निकल लो बस। फिर मैंने आराध्या को बोला, आराध्या मेरी ना वीडियो बना दे तू फटाफट। तो ये लगी हुई है मेरी वीडियो बनाने में। तो चलिए मैं जाती हूँ अब अपने मिशन पे, जो कि घर का मिशन तो मेरा हो चुका है कंप्लीट, अब है मिशन स्कूल। तो स्कूल में जो टारगेट मतलब कल से मैंने निर्धारित कर रखे हैं वो अचीव करने हैं। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। और यहाँ पे अभी मुझे अपनी शॉल भी लेनी है,